धुरंधर बनने के लिए आपको किसी बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं है। धुरंधर बनने के लिए आपको विदेश में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए धुरंधर नहीं बन सकता, वो कभी देश का धुरंधर भी नहीं बन सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर से देश नहीं बनता, देश के लोगों से देश बनता है। काम करो, मेहनत करो, भरोसा रखो अपने पर और अपने भगवान पर और अपनी हिम्मत पर, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। धुरंधर बनने के लिए आपको किसी बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं है। धुरंधर बनने के लिए आपको विदेश में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। धुरंधर बनने के लिए हथियार सीखना, बंदूक चलाना, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं भी धुरंधर, आप भी धुरंधर, और हर एक इंसान, हर एक हिंदुस्तानी धुरंधर बन सकता है। या फिर मैं ये कहूँगा कि पृथ्वी में रहने वाला हर एक इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए तो कम से कम धुरंधर बन ही सकता है। धुरंधर का मतलब आप जानते हो। धुरंधर का मतलब ये होता है कि जो इंसान बहुत ही स्टॉलवर्ट हो, इन अंग्रेजी में कहूँ तो, या फिर जो इंसान बहुत चालाक हो, बहुत ही बुद्धिमान हो, शक्तिशाली हो, बहुत ही पराक्रमी हो और बहुत ही आंखों में पड़े और नजर में आए। तो ये सब चीज करने के लिए बाहरी रूप से जरूरी नहीं है कि ये क्वालिटीज आप में हो। आप मन से, अंदर से, माइंड से और ब्रेन से भी धुरंधर बन सकते हो। धुरंधर बनने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप जो भी नौकरी, बिजनेस, काम करो, वो मन लगा करके करो, ताकि वो काम, बिजनेस और नौकरी से आपको फायदा हो, आपके कंपनी को फायदा हो, आपके परिवार में बहुत पैसा आए और घर भी चले, सुख शांति से जीवन गुजारा कर सको। धुरंधर बनने का मतलब ये भी है कि अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू में जाओ तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करो। धुरंधर बनने का मतलब ये भी है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस एथिकली करो, वो बिजनेस ऑनेस्टली करो और बिजनेस से सैकड़ों लोगों का लाभ पहुंचाओ, सैकड़ों लोगों को फायदा पहुंचाओ। धुरंधर बनने का ये भी मतलब है कि अगर आपको बहुत सारा इनकम आता है तो इनकम पे किया करो, इनकम टैक्स दिया करो। ये जरूरी नहीं है कि सोचे कि मेरे इनकम से जो मैं इनकम टैक्स देता हूं क्या वो सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर आप सचमुच में धुरंधर हो तो ये जानना जरूरी है कि जो मैं इनकम टैक्स देता हूं उसका कुछ भी पोर्शन से, अगर कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के घर में आधार कार्ड और राशन कार्ड दिखा करके, बीपीएल कार्ड दिखा करके थोड़ा चावल आए, थोड़ा रोटी आए, थोड़ा अनाज आए तो उनका पेट भरेगा। कोविड के दौरान हमारी सरकार ने ऐसे कई लोगों को बहुत सारा अनाज और चावल पहुंचाया जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से ही दिया गया। धुरंधर बनने का मतलब ये भी है कि अगर मैं टैक्स दूं, अगर मैं जीएसटी दूं तो उससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, देश में फैसिलिटीज बढ़ेगी। और वैसे भी आपको बता दूं, आप भारत के रास्तों को देखो, भारत के एयरपोर्ट्स को देखो, दुनिया में कई बेहतरीन शहरों में मैं गया हूं, सिटीज में गया हूं, कंट्रीज में गया हूं, और मैं ये दावे और गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे भारत के एयरपोर्ट्स जो है कई गुना ज्यादा सुंदर, डेवलप्ड, स्पिक एंड स्पैन और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, बढ़िया है। वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर से देश नहीं बनता, देश के लोगों से देश बनता है। और इसीलिए ये वीडियो बना के कह रहा हूं कि धुरंधर बनना जरूरी है, ताकि हमारे अंदर का धुरंधर अगर जाग जाए तो भारत भी जाग जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि धुरंधर बनने के लिए अगर आप स्टूडेंट हो, एक अच्छे स्टूडेंट धुरंधर बनो। धुरंधर बनने के लिए अगर आप जॉब करते हो, एक अच्छा बेटा धुरंधर बनो। धुरंधर बनने के लिए अगर आप बिजनेस करते हो, एक अच्छा धुरंधर बिजनेसमैन बनो। धुरंधर बनने के लिए अगर आपके मन में कभी कमजोरी आती हो, डरो मत, काम करो, मेहनत करो, भरोसा रखो अपने पर और अपने भगवान पर और अपनी हिम्मत पर, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। धुरंधर बनने का मतलब यह है कि अगर आप पारिवारिक इंसान हो, अगर आप फैमिली मैन हो, अगर आप फैमिली वुमन हो, तो अपने परिवार के लिए दिल जान लगा दो, अपने परिवार की उन्नति के लिए, सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करो, और अपने बीवी बच्चों के लिए या फिर अपने हस्बैंड के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए या फिर इन लॉस के लिए जी जान लगा के मेहनत करो, उनके वेलफेयर, उनके सुख शांति के लिए काम करो। धुरंधर बनने का मतलब यह भी है कि अगर आप देश में गंदगी देखते हो तो गंदा ना फैलाओ। धुरंधर बनने का मतलब है कि भारत के रास्तों में, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि ना पहुंचाओ। धुरंधर बनने का मतलब यह भी है जात पात देखना नहीं, हम एक ही देश के सिटीजन हैं और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा देश सबसे ऊपर आए। देश रहेगा तो हम रहेंगे, ये धरती और ये आसमान ही अगर ना रहे तो रहेंगे कहां पर। वैसे भी एक बात आपको बता दूं, दुनिया के किसी भी देश में पीस कंप्लीटली नहीं है। दुनिया का कोई भी देश कंप्लीटली सेफ नहीं है।
कुछ देश है बहुत सेफ्टी रेट हाई है, 100% ना भी सही 19% प्लस है, पर उन देशों में भी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो देश में भी वो आज़ादी नहीं है जो हमारे भारत देश में है। तो धुरंधर बनने का मतलब ये है कि छोटी छोटी नैरो माइंडेड चीज़ों को ना सोचो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, सबका भला सोचो अपने भले के साथ। तो धुरंधर बनने का कई सारा मीनिंग है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, आप अपने लाइफ में धुरंधर बन सकते हो और अपने अंदर की जो गलतियां हैं उनको सुधारो, धुरंधर बन जाओगे। अपने अंदर की निगेटिविटियों को निकाल के बाहर फेंको तो आप धुरंधर बन जाओगे। धुरंधर बनना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि अगर आप धुरंधर नहीं बनोगे तो आसपास के लोग, आसपास के दुश्मन, आसपास के मुल्क और आसपास के पड़ोसी लोग जो आपका हानि पहुंचाना चाहते हैं आपको हानि पहुंचाएंगे। तो इसलिए धुरंधर बनने का मतलब यह भी होता है कि आप अपने दुश्मनों को पहचानो। धुरंधर बनने का मतलब यह है कि शत्रु बोध होना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका खराब चाहता है। बिना शत्रु बोध के, बिना ये जाने कि कौन आपका दुश्मन है, सच में आज के डेट में धुरंधर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने धुरंधर फिल्म देखी है या नहीं देखी है मुझे तो ये नहीं पता। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ और इस वीडियो को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, धुरंधर बनना अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और हाँ अपने देश के लिए तो धुरंधर बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये देश रहेगा, ये मुल्क रहेगा, अगर भारत रहेगा तो हम रहेंगे और भारत नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो अपने देश के लिए, जो इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए धुरंधर नहीं बन सकता वो कभी देश का धुरंधर भी नहीं बन सकता। ऐसे सेल्फलेस लोगों को, ऐसे इतने सारे धुरंधर हमारे देश में है, ऐसे इतने सारे लोग जिन्होंने अनजान व्यक्ति या आजकल अननोन लोग कहते हैं या अननोन गनमैन कह लेते हैं, जो भी बोलो, ऐसे लोगों को मेरा दिल से बहुत बहुत सल्यूट, जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोच करके इस देश के बारे में सोचा है, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी और कुछ लोगों ने तो अपनी जान भी कुर्बान कर दी ताकि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें, हम अपने परिवार के साथ सुख शांति का जीवन गुजार सके, हम इस तरह से खड़े होकर के यूट्यूब में बात कर सको, आप मेरी बातों को सुन सको और ताकि हम सुख शांति चैन और अमन से रह सके। तो इसीलिए ऐसे लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने ज़िंदगी सेक्रीफाइस की, हमारा लाइफ बेहतर हो सके। इसलिए वीडियो अगर पसंद आई हो, आपके पास इतने सारे चैनल्स का ऑप्शन होते हुए या फिर अकाउंट्स का इंस्टाग्राम में ऑप्शन होते हुए आपने मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से थैंक यू। और हाँ, फाइनली वंस अगेन ज़िंदगी में धुरंधर बनो और सही तरीके से एक पॉजिटिव अच्छा धुरंधर बनो, वरना आप अपने लाइफ का फ़ायदा नहीं उठा सकते। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Think over it.